शिव जी का। लेकिन शिव जी हैं कौन? कभी आपने विचार किया? क्या आपको लगता है कि हमारे मंदिर में शिव जी विद्यमान है और कहीं और शिव जी नहीं है? कभी आपने ऐसे सोचा? आखिर देवता जैसे शासन ने क्या काम किया कि बिजली बनाया, तो बिजली अगर आपके घर में प्रत्येक कमरे में नहीं है तो बिजली का क्या महत्व? अब ध्यान लगा के सुनिएगा, पहले मैंने महत्व बताया, अब समझाने कथा पे आ रहा है, मतलब अध्यात्म थोड़ा समझाएंगे फिर कथा करेंगे। बिजली अगर पूरे कमरे में ना विद्यमान हो, बिजली का क्या महत्व? उसी तरीके से देवता अगर प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल, प्रत्येक क्रिया में, प्रत्येक स्वरूप में ना विद्यमान हो तो देवता से क्या मतलब? विचार करिए। तो क्या आप ये सोचते हैं कि भगवान शंकर क्या प्रत्येक पल में, प्रत्येक क्रिया में, प्रत्येक स्वरूप में, प्रत्येक क्षण में हमारे पास विद्यमान है? तो आपको कुछ लोग ये मानते हैं कि भगवान केवल मंदिर में, शिव जी केवल मंदिर में, शिव जी केवल फोटो में, शिव जी केवल सोमवार को, शिव जी केवल महाशिवरात्रि के दिन, शिव जी केवल महाशिवरात्रि जिस दिन आती है उस दिन है। और जो बोल बम वाले हैं वो कब मानते हैं शिव जी को? कहेंगे शिव जी सावन में, सावन में बड़ा बाबा सब बने हैं, सावन में इतना बाबा नजर आई है कि आप लोग जो उनका हार मानिएगा तो लगेगा कम से 2-4 करोड़ लोग बाबा बन गए। और फूल वर्षा होती है सावन में, पुष्प वर्षा होती है। बताइए नकली बाबा लोगों को फूल ऊपर से हेलीकॉप्टर से बरसाया जाता है, अब असली बाबा लोग, असली बाबा को कोई महत्व नहीं है शासन। तो ये जो शिव जी को मानने की जो लोगों की दृढ़ इच्छा शक्ति है, सावन में मानेंगे अब शिव जी का महीना, शिवरात्रि में मानेंगे आज शिव जी का दिन है, मंदिर में मानेंगे आज शिव जी बैठे हैं, फोटो में मानेंगे ये हमारे भगवान शंकर है। ये एक सामान्य धारणा है लोगों की। माताओं के लगेगा आज सोमवार, आज तो शिव जी का दिन है, आज तो मंगलवार है, आज हनुमान जी का दिन है। तो ये बताइए, अगर बिजली प्रत्येक कमरे में नहीं विद्यमान है तो उसको बिजली कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि अगले कमरे में अंधेरा है तो बिजली रहने का क्या फायदा? वैसे भगवान अगर प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण नहीं विद्यमान है तो फिर भगवान की भगवत्ता कहां साबित होती? दिमाग लगा के थोड़ा समझिए बात को। अगर भगवान प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल नहीं विद्यमान है, शिव जी प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक वस्तु में नहीं विद्यमान है, तो शिव की भगवत्ता कहां साबित हुई? तब तो हमें अरे सावन में शिव जी है, सोमवार माने एक हफ्ते कहां गायब है? अगर एक हफ्ते बिजली कट जाए तो, एक हफ्ते बिजली कट जाए तो हाहाकार मच जाएगा। बिजली को मानते हैं कि बिजली 24 घंटे रहे जीवन में, प्रत्येक क्षण रहे, लेकिन भगवान 24 घंटे हैं ये नहीं मानते। भगवान को कब मानते हैं? जीवन में एक बार हमारे घर भगवान आएंगे, कभी भागवत करा लेंगे, कभी रामायण करेंगे, कभी राम कथा, जीवन में एक बार, एक हफ्ते के लिए आएंगे। ऐसी माने हम लोगों की जो धारणा है वो क्या है? बहुत डिवाइडेड धारणा है। लेकिन गोस्वामी जी क्या लिखते हैं? गोस्वामी जी से पूछा गया शंकर भगवान कहाँ? उनसे पूछा गया शंकर भगवान कहाँ है? तो उन्होंने कहा परम रम्य गिरिवर कैलासु और सदा जहां शिव उमा निवासु। उनसे पूछा गया शंकर भगवान कहाँ है? तो उन्होंने भी आपकी तरीके से बता दिया, कहा परम रम्य गिरिवर कैलासु सदा जहां शिव उमा निवासु। वो कैलाश पर्वत पे हमेशा रहते हैं। अरे कहा प्रभु कैलाश पर्वत पे अगर बिजली खाली जो है कि पावर हाउस पे रहेगी तो हम लोगों को घर तो अंधेरा रहेगा।
कैसे काम चलेगा? कोई अच्छी बात बताइए, शिव जी कहाँ रहते हैं? कहाँ शिव जी? फिर उनको लिखना पड़ा कि शिव जी अगर अपने भक्तों को ये कहेंगे शिव जी केवल कैलाश पर्वत पे रहते हैं, तब तो भक्त लोग उदास हो जाएंगे, क्योंकि कैलाश पर जाना कठिन है, कोई जाएगा तो ही दर्शन होगा। तब गोस्वामी जी ने लिखा, कर्पूर गौरम कौड़ावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदय बिंदे। क्या लिखा? सदा बसंतम, सोवत रहवा, सांस लेत रहवा, आंख बंद किए रहवा, सपना देखत रहवा, चलत रहवा, फिरत रहवा, उठत रहवा, बैठत रहवा, स्त्री साथ रहवा, बेटा साथे, बेटी साथे, केहू साथे रहवा, बाथरूम में रहवा, शौचालय में रहवा, कहीं भी रहवा, लेकिन सदा बसंत। अब तो भगवान दूर नहीं है ना, विचार करिए। गोस्वामी जी ने सदा बसंतम हृदय बिंदे कहा अकेले रहते हैं? कहा अकेले शिव जी ने कहना ना, भवम भवानी साथ माता पार्वती साथ में रहते हैं, दोनों लोग रहते हैं, हमेशा रहते हैं, सहितम नमामि। तो जब भगवान हमारे हृदय में निवास करते हैं, शिव जी निवास कर रहे हैं हृदय में, तो फिर हमको कैलाश पे जाने की क्या जरूरत है? हमको विश्वनाथ या कहीं और जाने की जरूरत है? सदा तो भगवान हमारे अंदर, लेकिन हमारी क्षमता क्या है कि हम बाहर देख सकते हैं, बाहर तो हम देख सकते हैं, लेकिन अंदर देख नहीं सकते, अंदर नहीं देख सकते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या काम करते हैं कि बाहर शिव जी को 24 घंटे में 10 मिनट 5 मिनट जो भी पूजा आप करते हैं, समझिए उतना देर उनको मान लिया। जो लोग हफ्ते में पूजा करते हैं, समझिए उतना देर उनको मान लिया। जो लोग महीने में पूजा करते हैं शिव जी की, समझिए उतना देर उनको मान लिया। लेकिन जो लोग जानते हैं सदा बसंतम हृदय बिंदे, भगवान तो हमारे पास हमेशा विद्यमान है। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो, वो ध्यान में ही भगवान का दर्शन करते करते यही प्रकट कर लेते हैं, और उनको किसी कैलाश पर्वत पे जाने की जरूरत नहीं है। शंकर भगवान की जय। किसी कैलाश पर्वत पर जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम इस धारणा को नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि भगवान कभी कभी समय समय पर ही दर्शन होता है, जब व्रत उपवास इत्यादि होता है तो ही हम भगवान की उपासना करते हैं। यही गलत सिद्धांत हमको आपको पता है, और इसका हम अनुपालन करते हैं। एक बात, दूसरी बात है, माताओं से आग्रह है कि थोड़ा सा शांति बनाए रखें। दूसरी बात क्या है, जैसे यहाँ नजदीकी हनुमान जी का कोई बढ़िया स्थान, हनुमान जी का कोई है? अच्छा, एनीवन कोई भी जरूर होगा, नहीं होगा तो नैमिषारण्य में हनुमान जी महाराज का हनुमानगढ़ी स्थान है, बहुत सुंदर बहुत दिव्य स्थान है। तो कुछ लोग मंगलवार के दिन हनुमान जी का दर्शन करने जाते हैं कि आज हनुमान जी का दिन, हनुमान जी का दर्शन। लेकिन हनुमान जी क्या है? तो कहा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, और राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। कहा पवन तनय, वो वायु के पुत्र है। वायु के पुत्र होने का अर्थ है कि वो वायु के स्वरूप, वो भी वायु ही है, हवा। हनुमान जी क्या है? हवा। हनुमान जी हवा। अब बताइए, अगर हनुमान जी हवा है, वायु के पुत्र माने कि वायु ही है, उसमें अंतर नहीं, पिता पुत्र में कोई अंतर थोड़ी नहीं। आत्मा जायते पुत्र, शास्त्र ने कहा है कि अपनी आत्मा ही समझे पुत्र होती है, इसलिए पुत्र को आत्मा के समान हम प्रेम करते हैं। आत्मा में जायते पुत्र, हमारा पुत्र हमारी आत्मा के समान है। तो हनुमान जी वायु है, हनुमान जी क्या है? हवा। ये बताइए, आप 24 घंटे में कोई ऐसा पल, कोई ऐसा सेकंड निकाल दीजिए जब आप बिना सांस ले जीते। विचार करिए,
कोई ऐसा शख्स बता दिए कि जो एक सेकंड, 1 मिनट 2-4 मिनट बिना सांस लिए जी रहा, कोई ऐसा नहीं, आपको नहीं मिलेगा। सब लोग सांस लेते हैं, सब लोग। लेकिन सब लोग सांस लेते हैं, लेकिन क्या सांस लेते समय आप ये मानते हैं ये जो हम सांस ले रहे हैं हनुमान जी हमारे अंदर बाहर हो रहे हैं? कभी आपने माना? नहीं माना। यही आपकी गलत सोच है कि हनुमान जी वहां नए निशान में नहीं बैठे हैं, हनुमान जी आपको जिला रहे हैं। हनुमान जी आपको जिला रहे हैं सांस लेकर के, क्योंकि हवा ही हनुमान है। पौने पहले बताया ना, तो वायु हनुमान है। तो जो आप सांस ले रहे हैं तो हनुमान जी आपको जिला रहे हैं, नित्य जिला रहे हैं। लेकिन कभी आपने माना कि खुद हनुमान जी हमारे सारे सांसों को संचालित कर रहे हैं? कभी माना? प्राण, अपान, समान, ज्ञान, उदान, 5 नकारात्मक प्राण, 5 सकारात्मक प्राण मिलकर के 10 प्राणवायु बनते हैं। ये 10 प्राणवायु जो है ये हनुमान जी हमारे अंदर विद्यमान होकर के ही हमको गति दे रहे हैं। और 1 सेकंड अगर हनुमान जी बंद हो जाए तो जैसे तुरंत राम राम याद आवे लगे। अगर हनुमान जी निकल गई है तो राम राम याद आवे लगे। याद आवे लगे नहीं आवे लगे? माता लोग पहले गैया अमाच गए, चला गए, हमारा राम सिधार गए, यार हनुमान जी गए वहां राम आइए। क्यों? लेकिन कभी हमने माना कि ये जो सांसें हमारी चल रही है कोई और नहीं है बल्कि हनुमान जी। बताइए, किसी ने माना? दिल से बताइए, झूठ मत बोलिएगा। व्यासमूल भागवत की कथा में आपने झूठ मत बोलिएगा। किसी ने नहीं माना कि हनुमान जी कहीं दूर नहीं बैठे हैं, हनुमान जी किष्किंधा में नहीं बैठे हैं, हनुमान जी हनुमानगढ़ी में नहीं बैठे, हनुमान जी नैमिषारण्य में नहीं बैठे हैं, या हनुमान जी जो है कहीं माता अंजना के गर्भ गोद में नहीं बैठे हैं, बल्कि हनुमान जी कहाँ है? नित्य हमारी क्रिया कर रहे हैं। कभी माना? नहीं माना। लेकिन जिस दिन हम ये मान लेंगे उसी दिन हमारी सारी भक्ति सफल हो जाएगी, उसी दिन सारी पूजा सफल हो जाएगी। भगवान को अपने से दूर मानने के नाते हम पाप करते हैं। अगर मान ले कि भगवान हमारे नजदीक है तो कभी पाप नहीं। लेकिन सोचते भोले बाबा यहाँ बैठे हैं, घर में चाहे जो करें, इसीलिए तो पाप होता है। अगर हम एक ही सिद्धांत बना लें कि भगवान हमारे नजदीक है, ये हनुमान जी चल रहे हैं, ये आंखें जो देख रहे हैं सूर्य ही देख रहे हैं, हम नहीं देख रहे। आंखों से हम 24 घंटा देखते हैं। तो अगर आप इतना बड़ा अंधकार होता है तो ये आंखें काम नहीं करती। जब अंधकार होता है तो आंखें काम नहीं करती। लेकिन जब प्रकाश होता है तभी ये आंखें क्यों काम करती? विचार करिए। जब प्रकाश होता है तभी आंखें क्यों काम करती? अंधकार में आंखें काम क्यों नहीं करती? क्यों? क्योंकि नेत्र जो है ये सूर्य का प्रतीक है। नेत्र है, बाएं नेत्र दाहिने में सूर्य का निवास है और बाएं में चंद्रमा का निवास। दोनों नेत्रों में 2 देवताओं का निवास। तो इसीलिए जब प्रकाश होता है तो ये काम करती हैं, क्योंकि सूर्य भगवान प्रकाश के स्वरूप है, सूर्य भगवान प्रकाश के स्वरूप में है। इसलिए जब ही प्रकाश होगा तो नेत्र काम करेंगे, और जब अंधकार होगा ये नेत्र काम नहीं करेंगे, क्योंकि सूर्य भगवान अंधकार के स्वरूप नहीं है, इसीलिए नेत्र तब काम नहीं करते। गुड़ पॉइंट को समझिएगा कि सूर्य भगवान अंधकार के स्वरूप में नहीं, इसलिए ये नेत्र काम नहीं करते। मैंने आपको कल बताया था कि बाहर तो भगवान ने नेत्र बना दिए हैं, लेकिन अंदर हम देखते हैं, हम हृदय से देखते हैं। जब स्वप्न देखते हैं हृदय से देखते हैं ना, वहां कोई नेत्र नहीं है। विचार करिए, हृदय में कोई नेत्र है? नहीं है। लेकिन अभी जब आप लोग स्वप्न सोएंगे, स्वप्न देखेंगे तो माता लोग बाबा इतना बड़ा बड़ा भूत प्रेत आवत जाल, इतना बड़ा बड़ा दांत हो खींचत है, हम काटे खातिर ले जाते हैं, महंगे ले जाते हैं। कैसे दूर हुए उपाय बताओ। भूत प्रेत माने सब कवर कर रहे हैं। जब आंख बंद है तो कैसे आप लोग देखते हैं?
यहाँ कौन नेत्र भगवान ने फिट कर रखा है? तो कहा यहाँ जो नेत्र है ये चित्त संबंधी नेत्र है, और यही चित्त जो है संसार की रचना करके इस स्वरूप को दिखा रहा है। और देख कौन रहा है? एक तो चित्त है जिसने उस स्वरूप को रचना किया, जिसने उसको बनाया, और दूसरा उसको देखता दृष्टा। दृष्टा दृश्य को देख रहा है, अंदर की बात है, गहरे से समझिएगा। दृष्टा दृश्य को देख रहा है, और दृष्टा के पास अगर अच्छे दृश्य आ रहे हैं, वो खुश हो रहा है कि हमको चलो, हम तो घूम रहे हैं अयोध्या में, वहां तो हनुमान जी का दर्शन करें, सरयू स्नान कर रहे हैं, बड़ा खुश हो रहा वो दृष्टा। लेकिन उसी दृष्टा के पास अगले दिन अगर कोई भयानक स्वप्न आ जाता है तो डरने लगता है, कांपने लगता है, चिल्लाने लगता है। वो दृष्टा जो देखता है वो दृश्य को मिटा नहीं पाता। दृष्टा जो देखता है वो दृश्य को मिटा नहीं पाता है। लेकिन आप आंखों के सामने कोई बुरी वस्तु देख रहे हैं, आंखों के सामने कुत्ता आ गया, पागल कुत्ता आ गया, तो उसको भगा सकते हैं। लेकिन अंदर अगर पागल कुत्ता घूम रहा है, दृष्टा उसको देख के डरेगा, उसके पास भगा नहीं पाएगा, उसको भगा नहीं पाएगा, परेशान हो जाएगा। क्यों? ऐसा क्यों? अंदर की आंखें से क्या स्थिति है? कहा दृष्टा दर्शन दृश्य। अंदर क्या चलता है? दृष्टा दर्शन दृश्य। और चित्त अपनी दुनिया को बना करके जीव को ये दिखाता है कि देखो, जैसे एक बाहर दुनिया है वैसे तुम्हारे अंदर भी एक दुनिया है, और जैसे तुम बाहर भयभीत हो सकते हो वैसे तुम अंदर भी भयभीत हो सकते हो। जैसे तुमको बाहर प्यास लग सकती है, भूख लग सकती है, वैसे अंदर भी भूख प्यास लग सकती है। इस बात से हमको ये समझना चाहिए कि जीव जितना महत्वपूर्ण स्थूल अवस्था में है उतना ही महत्वपूर्ण सूक्ष्म अवस्था में भी है। दिमाग लगा कर तो सुनिए कि उतना ही महत्वपूर्ण जीव सूक्ष्म अवस्था में है। इसीलिए अगर हम स्थूल अवस्था में अच्छे कर्म कर रहे हैं और सूक्ष्म अवस्था में पाप सोच रहे हैं, तो समझिए वो पाप हमको सूक्ष्म अवस्था में सताएगा। स्थूल अवस्था में तो किसी की सेवा बढ़िया से कर रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर कोई कामना छिपी हुई है। जैसे शिष्य गुरु की सेवा कर रहा है बहुत अच्छे से स्थूल अवस्था में, लेकिन वो सोचता है कि गुरु जी अपना आश्रम हमको लिख दे। बाहर तो बड़े अच्छे अच्छे हैं और अंदर पाप छिपा है। तो वो जो कामना है वो आपको सताएगी। कैसे सताएगी? कहा एक शिष्य थे, उन्होंने अपने स्वप्न देखा कि हमने अपने गुरुजी की हत्या कर दिया। उन्होंने स्वप्न देखा, कहा हमने अपने गुरुजी की हत्या कर दिया। जब स्वप्न देखा तो स्वप्न में जो है व्याकुल हो गए। अरे शिष्य गुरु की हत्या कैसे कर सकता है? गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु तो परम ब्रह्म से भी बड़ा है, उसकी हत्या क्या? मैं इतने दिनों से साधु हुआ, क्या हमारे मन में कभी ऐसी विचारधारा नहीं आ सकती? कभी मैंने ऐसा सोचा भी नहीं। आखिर ऐसे भाव मेरे मन में कैसे उत्पन्न हुए? तो शिष्य के अंदर थोड़ी निर्बलता थी और ले गए अपने गुरुदेव से जाकर के व्यक्त किया। उन्होंने कहा गुरुजी, आज मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मैंने रात में आपकी हत्या कर दी। मैंने रात में आपकी हत्या कर दी। तो गुरुदेव, क्योंकि संत तो अनुभवी होते हैं, गुरुदेव बड़े जोर से हंसे। कहा गुरुजी आप क्यों हंस रहे हैं? मैं 20 सालों से आपके स्थान पे हूँ, सबकी सेवा करता हूँ, सबकी आव भगत सारी चीजों पे हाथ बटाता रहता हूँ, मेरे मन में कभी कपट नहीं, लेकिन मैं ऐसा स्वप्न क्यों देखूं? तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा ऐसा है कि अभी तुम्हारे चित्त में गुरु के प्रति जितनी निर्मलता होनी चाहिए उतनी निर्मलता का विकास नहीं हुआ। इसीलिए चित्त जो है, चित्त कामना मूलक है, गुरु से कुछ चाहिए, और इसीलिए चित्त जो है जाकर के ऐसी अवस्था में तुमको ले गया कि गुरु की हत्या करने के बाद कुछ तुमको मिल जाएगा। तो चित्त में हम लोग क्या काम करते हैं? जैसे हम सोचते हैं कि हम प्रधानमंत्री बन जाए,
कोई व्यक्ति सोचता है हम प्रधानमंत्री बन जाए, तो प्रधानमंत्री जीवन में बन नहीं पाएगा, लेकिन सपने में जरूर बन जाता है कि नहीं? गांव में अभी इलेक्शन आएगा प्रधानी वाला, तो कम से कम 10-20 प्रधान लोग सोच रहे लड़े कि ना लड़े, लड़े कि ना लड़े है। तो प्रधान तो कोई एक ही बनेगा, लेकिन जो 10-20 लोग लड़ने वाले हैं ना, वो रात में जरूर प्रधान बनकर बैठे रहते हैं। आज तो हम अपने बीवी से बता रहे, आज तो हम सपना देखे हो, हम तो जरा 300 वोटें जीत गए। पति से कहे कि आज तो हम सपना देखे, कौन सपना देखे बताओ तो जल्दी। कह रहे आज तो हम 300 वोटें जीत गए। पत्नी खुश हो जाएगी, वो भी खुश हो जाएगी। क्यों? क्योंकि चित्त जो है, ये जो हमारे अंदर चल रहा है, जो विषय वस्तु चल रही है, इसी का एग्रेसिव अवस्था को ये प्रकट करता है। चित्त इसी के विशाल तत्व को प्रकट करता है। तो कहने का मतलब यह है कि अंदर हमारी आंखें नहीं होती हैं, लेकिन काम सब होता है अंदर। इसलिए जितना हम बाहर की शुद्धि रख रहे हैं, उतना जब तक अंदर की शुद्धि नहीं रखेंगे, तब तक जैसे गुरु ने शिष्य देखा कि सपन देखा कि हमने गुरु की हत्या कर दिया। परिवार में होता नहीं है, परिवार में ऐसा होता, परिवार में देखने के में कि लोग एक दूसरे की सेवा करते 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 कहीं जहर दे देंगे, कहीं कुछ दे देंगे, सोचते कि हमारी इनकी संपत्ति हमको। मैंने ऐसा भी गांव में सुना है कि जैसे किसी का लड़का नहीं है और मान लीजिए चाची है या मान लीजिए माई है, और उस बेचारी का जब लड़का वड़का या कहीं होता है तो सोचते हैं कि लड़का खत्म हो जाए, तो इसकी जब संतान नहीं रहेगी तो संपत्ति हमको मिल जाएगी। और उसको कई उपक्रम से माने अभी पैदा ही हुआ है कि अपना जो है साजिश शुरू कर देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि वो परिवार उनके साथ रहा, 10 साल से 20 साल से 50 सालों से रह रहा है, लेकिन चित्त में कपट भरा हुआ है। बाहर तो देखने में हमारी चाची बड़ी अच्छी है, हमारी जो है कि बड़ी माई बड़ी अच्छी है, बड़े अंदर तो कपट भरा है। और समय आने पर वो कपट इतना प्रेम व्यवहार होता है, इतना मिठास होता है एक दूसरे से बात करने में, सारी खाना पीना रहना सहना उठना बैठना सब साथ में, लेकिन समय आया तो कपट जग गया। जैसे आप होलिका जलाने जाते हैं तो सब बुझा दिया जाता है, लेकिन अगर एक चिंगारी भी बची रहती है तो गांव में आग लगाने के लिए काफी। वैसे ही चित्त जो है, कपट की थोड़ी सी चिंगारी भी अगर हमारे अंदर किसी के अंदर मौजूद है, तो चाची नहीं देखेगी, वो बेटा नहीं देखेगी, छोटा सा भ्रूण नहीं देखेगी, वो बच्चा ने उसको मार डाला। छोटा सा, केवल छोटा सा कपट यही उसको मार डालेगा। मतलब क्या है? मतलब यह है कि सदा बसंतुल हृदयारविंदे, कि अगर हम ये मान लें कि भगवान हमारे पास सदा विद्यमान है, सदा शिव जी हमारे अंदर है, हमको अपने चित्त को निर्मल बनाए रखना चाहिए, ये भाव नहीं बनेगा, ये भाव नहीं बनेगा। लेकिन हम मानते क्या है? हमें तो मन में नहीं करते हैं। हम कब मानते हैं? हम मानते हैं शिव जी तो खाली महाशिवरात्रि प्रकट करते हैं, शिव जी तो खाली सोमवार को प्रकट होते हैं, शिव जी तो खाली जो है मंदिर में है। इसी नाते ये सारी समस्या बनी रहती है। अगर हम भगवान को अपने नजदीक मान लें तो ये सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। किसी के प्रति किसी के मन में बैर भाव नहीं आएगा, कोई मन मुटाव नहीं उत्पन्न होगा, क्योंकि हम ये मानेंगे कि हनुमान जी तो हमारी सांसों में चल रहे हैं, सूर्य भगवान हमारी आंखों में चल रहे हैं, और शिव जी हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। तो हम ऐसा कभी गलत नहीं सोचेंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि साल भर में एक बार भगवान हमारे घर आएंगे, उतना बहुत। ये हमारे मतलब ये व्यवहारिक समस्या हमारे जीवन में पूजा पाठ धर्म कर्म करने का है, इसीलिए पाप होते हैं, इसीलिए पाप होते हैं, और कोई बात नहीं। ये मैंने थोड़ा सा आपको आध्यात्मिक दृष्टांत समझाया। आइए आपको भजन सुना कराते हैं भगवान शंकर जी का, और फिर कथा की तरफ चलेंगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।